नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएस न्यूज हरियाणा। मैं विनोद। इंडियन एयरफोर्स आज अपना 91वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय वायुसेना की स्थापना आज ही के दिन 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, जिसके बाद से ही प्रति वर्ष इस दिन को 8 अक्टूबर को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना का संस्थापक एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी को माना जाता है। आजादी के बाद से ही 1 अप्रैल 1954 को सुब्रतो मुखर्जी को भारतीय वायुसेना का पहला वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वायुसेना आज चारों तरफ से हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आजादी के बाद से ही भारतीय वायुसेना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध व चीन के साथ 1 युद्ध में अपना योगदान दे चुकी है। अब तक इसने कई बड़े मिशनों को अंजाम दिया है, जिसमें ऑपरेशन विजय, गोवा का अधिग्रहण, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस व ऑपरेशन पुमलाई शामिल हैं। ऐसे कई विवादों के अलावा भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का भी सक्रिय हिस्सा रही है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करते रहे हैं। भारतीय वायुसेना एयर चीफ मार्शल एक 4 स्टार कमांडर है और वायुसेना का नेतृत्व करते हैं, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय वायुसेना एयरलिफ्ट अक्षमता की वास्तविक परीक्षा तब हुई जब अक्टूबर 1962 में भारत चीन सीमा पर युद्ध लड़ा गया। 20 अक्टूबर से 20 नवंबर की अवधि के दौरान वायुसेना की ट्रांसपोर्ट तथा हेलीकॉप्टर यूनिटों पर भारी दबाव पड़ रहा था। ऊंचाई वाले स्थानों पर स्थित सीमा चौकियों को मदद पहुंचाने के लिए सैनिक टुकड़ियों को पहुंचाने तथा आपूर्तियों के लिए दिन रात लगातार उड़ानें भरनी पड़ी। पर्वतों पर बने खतरनाक हेलीपैड पर सक्रिय करते समय हेलीकॉप्टरों को लगातार चीन के विमान भेदी फायर और छोटे हथियारों के फायर का सामना करना पड़ा। युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने अनेक साहसिक कार्य किए, जिनमें काराकोरम हिमालय में समुद्र सतह से 17,000 फीट की ऊंचाई पर बनी C-119G विमानों की सक्रिय और लद्दाख में 15,000 फीट की छोटी हवाई पट्टियों पर AN-12B विमानों द्वारा चुशुल के लिए AMS के 13 लाइट टैंकों को 2 टुकड़ियों की एयरलिफ्टिंग कार्रवाई शामिल है। भारतीय वायुसेना दिसंबर 1971 के युद्ध में अपने प्रदर्शन से काफी संतुष्ट थी। यद्यपि पाकिस्तान ने प्रमुख अग्रिम एयरबेसों पर पहले हवाई आक्रमण करके युद्ध की शुरुआत की थी, लेकिन भारतीय वायुसेना ने तुरंत कार्रवाई करके पहल अपने हाथ में ले ली और उसके बाद दोनों मोर्चों पर आकाश में अपना प्रभुत्व जमा लिया। बेशक युद्ध से होने वाले नुकसान स्वाभाविक था, लेकिन भारतीय वायुसेना ने शत्रु की तुलना में मुख्य रूप से निरोधात्मक मिशनों पर अधिक उड़ानें भरी और विमान रोधी फायर के कारण सर्विस की अधिकांश निरोधात्मक कार्रवाई संभव हुई। हवाई युद्ध में भारतीय वायुसेना ने हर स्थिति में अपने श्रेष्ठता सिद्ध करते विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भारतीय वायुसेना की ताकत की वजह से कोई भी देश दुस्साहस दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। आज भारतीय वायुसेना में राफेल जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को भी शामिल किया जा चुका है। Now turn away from the audience and open their ramps located at the rear part of the aircraft. Please keep looking out for them. Seeing you all thrilled and excited, our team will wave back to you from the helicopter. Ladies and gentlemen, both helicopters will now shift to the right, waving hands and thanking you all for being such an energetic gathering. Blink and you miss the chance of waving them back.